मित्रों, व्यक्ति को जीवन में औलाद से इन दो चीजों की उम्मीद कभी नहीं रखनी चाहिए। बुढ़ापे में कभी दुखी नहीं रहोगे मित्रों। आखिर बुढ़ापे में औलाद अपने माँ बाप को धोखा क्यों देते हैं? आज हम जानेंगे कि आखिर वह कौन सी दो चीजें हैं जो कभी औलाद से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृष्णा वाणी पर। अगर आप भगवान श्री कृष्ण को सच्चे दिल से मानते हो तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्ण जरूर लिखे। मैं श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, जो भी भक्त इस वीडियो को पूरा देखेगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखेगा, उनके घर परिवार को सुख शांति और संपत्ति से भर देना। मित्रों, एक बार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका आती हैं और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करती है। तब जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को अचानक आया देखकर पूछते हैं कि हे सत्यभामा, आज आपका अचानक आगमन कैसे हुआ? तब देवी सत्यभामा श्री कृष्ण से कहती हैं, हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न की जिज्ञासा हो रही है जिसका उत्तर मुझे नहीं मिल रहा है। उसी का उत्तर आपसे जानने मैं आपके पास द्वारिका नगरी आई हूं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कहो देवी सत्यभामा, तुम्हारे मन में कौन सा प्रश्न का जिज्ञासा उठ रहा है? तब सत्यभामा कहती है, हे प्रभु, जब मैं पृथ्वी लोक से आ रही थी तब देखा कि बुढ़ापे में औलाद अपने माँ बाप का सेवा करने के बजाय उसे घर से निकालकर जबरदस्ती वृद्धाश्रम में डाल रहे हैं। हे प्रभु, यह सब किस कारण से होता है? कृपया आप मुझे बताइए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताता हूं। इस कथा को आप ध्यानपूर्वक पूरा अवश्य सुनना, और जो भी व्यक्ति इस कथा को पूरा सुन लेता है उनका औलाद कभी धोखा नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, प्राचीन काल की बात है। किसी जंगल में एक मोर मोरनी का जोड़ा अपना घोंसला बनाकर रहते थे। वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन की बात है, मोर की पत्नी गर्भवती हो जाती है। इस बात को जानकर कि अब वह दोनों माता पिता बनने वाले हैं, मोर और मोरनी बड़े प्रसन्न थे। मोर पत्नी का बड़ा ख्याल रखता था। हर दिन उसे दाना पानी लाकर घोंसले में दिया करता था। अब धीरे धीरे समय गुजरता गया और मोर की पत्नी का प्रसव का समय निकट आ गया। अब मोर की पत्नी बड़ी प्रसन्न थी। वह अपने पति मोर से कहती है कि हमारी संतान आने वाली है। बहुत ही जल्द मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी। बुढ़ापे में वह हमारी खूब सेवा करेंगे, हमारा सहारा बनेंगे। अब हमें किसी बात की चिंता नहीं है। मित्रों, मोर कहता है कि प्रिय, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारी संतान हमारी सेवा करेंगे या हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मोर की पत्नी कहती हैं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हर संतान अपने माता पिता की सेवा करते हैं, फिर हमारी संतान हमारी सेवा क्यों नहीं करेंगे? तब मोर कहता है कि हे प्रिय, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं कि बुढ़ापे में अपनी औलाद से माता पिता को इन दो चीजों की उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए। और जो भी मनुष्य इन दो बातों को जान लेगा वह अपने बुढ़ापे में कभी दुखी नहीं रहेगा। मित्रों, अब मोर कहता है कि हे प्रिय, किसी नगर में एक रामू नाम का व्यक्ति रहता था। उस रामू के घर में ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ था। खूब रुपए पैसे, धन दौलत, मान सम्मान, सब कुछ होने के बाद भी पति पत्नी दुखी रहते थे। उनके दुख का कारण ईश्वर की कृपा से उसके घर में सब कुछ था, पर कोई संतान नहीं था। शायद इस बात को लेकर दोनों पति पत्नी हमेशा चिंतित रहते थे। इस तरह दोनों पति पत्नी को एक साथ रहते हुए 15 साल गुजर जाते हैं, लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं होती है। वह रामू अपनी पत्नी को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाता है। महंगे से महंगे अस्पताल में जाकर वह अपनी पत्नी का इलाज कराता है। पवित्र तीर्थ स्थल पर जाकर संतान प्राप्ति की मन्नत मांगता है। मंदिर में जाकर माथा टेकता है। तब कहीं जाकर शादी के 20 साल बाद उसकी इच्छा पूरी होती है। ईश्वर की कृपा से उस रामू की पत्नी को एक पुत्र की प्राप्ति होता है। अस्पताल में बच्चे का जन्म होता है। पुत्र जन्म की बात सुनकर वह रामू खुश हो जाता है। बच्चे की साफ सफाई के बाद उस अस्पताल की नर्स जब उनके नन्हे से पुत्र को लेकर उनके पास पहुंचती है तो दोनों पति पत्नी पूछने लगते हैं कि हमारी संतान कैसी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। दोनों पति पत्नी की इन बातों को सुनकर नर्स उस व्यक्ति की पत्नी से कहने लगती है कि बहन जी, आपको जो पुत्र हुआ है वह सुंदर है, अच्छा है,
लेकिन इसमें कमी है। नर्स के मुंह से जब बच्चे की मां यह सुनती है कि कोई कमी है तो वह चिंतित हो जाती है। नर्स कहती है कि बहन, घबराने की कोई बात नहीं है। जो आपको पुत्र हुआ है वह सुंदर है, स्वस्थ है। बस उसमें एक कमी है कि उसकी एक आंख नहीं है। तुम्हारा पुत्र एक आंख से काना है, बस यही कमी है, बाकी सब ठीक है। मित्रों, जब उस मां को यह पता चलता है कि मेरे बेटे की एक आंख नहीं है, मेरा पुत्र एक आंख से काना है, तो वह मां रोने लगती है और अपने पुत्र को सीने से लगा लेती है और कहने लगती है कि कोई बात नहीं, मेरे पुत्र की एक आंख नहीं है तो क्या हुआ, एक आंख तो सही है। जैसा भी है, मेरे दिल का टुकड़ा है। मेरे लिए दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा मेरा पुत्र है। मित्रों, मां के लिए सभी संतानें बराबर होती हैं, चाहे कोई काला हो या गोरा। मां कभी अपने बच्चों का शरीर नहीं देखती, वह उनकी आत्मा से जुड़ी होती है। मां उस बालक को देखकर कहती हैं, मेरा बच्चा तो कितना सुंदर है। मित्रों, उस मां की इन बातों को सुनकर नर्स की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वह नर्स सोचने लगती है, यदि परमात्मा को संतान का सुख देना ही था तो इस पुत्र को दोनों आंखें तो दे देता। मां कहने लगती है कि कोई बात नहीं, जैसा भी है, आखिर है तो मेरा ही बेटा, पर आज इसकी अगर दोनों आंखें सलामत होती तो और भी अच्छा होता है। दोनों आंखों के साथ मेरा पुत्र कितना सुंदर लगता। मित्रों, मां की इन बातों को वह नर्स सुनती है तो वह कहने लगती है, बहन जी, यदि आप चाहते हो कि आपके पुत्र की दोनों आंखें हों तो ऐसा भी हो सकता है। जब मां यह सुनती है कि उसके बच्चे की दोनों आंखें लग सकती हैं तो वह कहने लगी, नर्स मैडम, यह कैसे संभव है। अब नर्स उसे बताते हुए कहती हैं कि ऐसा हो सकता है, उसके लिए आप दोनों माता पिता में से किसी एक को अपनी एक आंख देनी होगी, इससे आपके पुत्र की दोनों आंखें ठीक हो जाएंगी। मित्रों, नर्स की इन बातों को जब वह रामू सुनता है तो वह कहने लगता है, कोई बात नहीं नर्स मैडम, हमारे पुत्र की एक आंख तो सही सलामत है। हमारा पुत्र एक आंख से ही पूरी दुनिया देख सकता है, दूसरी आंख उसे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा पुत्र जैसा भी है अच्छा है। मैं अपनी आंखें दान नहीं कर सकता क्योंकि मेरा घर मेरी मेहनत मजदूरी से ही चलता है। जब मेरी एक आंख नहीं होगी तो कैसे मैं अपने परिवार को पालन पोषण करूंगा। इस बच्चे का खर्च मैं तभी उठा पाऊंगा जब मेरी दोनों आंखें ठीक होंगी। मैं एक पिता हूं और अपनी पत्नी को और बच्चों को पालने का भार मेरे कंधों पर है। अब रही बात मेरे पुत्र की एक आंख की, तो यह सब परमात्मा की देन है। ईश्वर ने जिसे जिस रूप में भेजा है वह हमारा पुत्र उसी रूप में ठीक है। मित्रों, पिता ने तो इनकार कर दिया, लेकिन मां तो आखिर मां होती है। उसकी मां नर्स से कहती है कि मैडम, यदि ऐसा हो सकता है तो मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को देना चाहती हूं। मेरा क्या है, मुझे तो घर पर ही रहना है, लेकिन मेरे बेटे को तो अपना पूरा जीवन काटना है। इसलिए नर्स मैडम, मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को देना चाहती हूं। तब वह रामू अपनी पत्नी से कहता है कि इस तरह तो तुम कानी हो जाओगी। तो वह मां कहती है कि मुझे मंजूर है कि मैं एक आंख से कानी हो जाऊं, लेकिन मैं अपने पुत्र को दोनों आंखों के साथ देखना चाहती हूं। आप मेरी एक आंख ले लो और मेरे बेटे को लगा दो। मेरे बेटे की जब दोनों आंखें होगी तो दोनों आंखों के साथ वह कितना सुंदर लगेगा। मैं अपने पुत्र को एक आंख दान में देना चाहती हूं। मित्रों, इस प्रकार मां के कहने पर डॉक्टर उस मां की एक आंख निकालकर उसके पुत्र को लगा देती है। इस तरह पुत्र की दोनों आंखें और मां एक आंख से कानी हो जाती है। मित्रों, मोर आगे अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, कुछ दिन तक वे दोनों लोग अस्पताल में रहते हैं। जब दोनों मां बेटे स्वस्थ हो जाते हैं तो अस्पताल से मां बेटे को छुट्टी हो जाती है। इस प्रकार वह रामू अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर अपने घर आ जाता है और दोनों पति पत्नी मिलकर अपने ने पुत्र का पालन पोषण करने लगते हैं। इस प्रकार अपने बच्चों का पालन पोषण करते हुए और उनका पुत्र 5 साल का हो जाता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। तभी एक दिन उस बच्चों के पिता की किसी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। जब उसकी पत्नी अपने पति की मौत की खबर सुनती है तो वह बेचारी खूब रोने लगती है। वह सोचने लगती है कि मेरा 4 साल का बच्चा है, घर में एक ही कमाने वाले थे और वह भी मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं इस बच्चे का पालन पोषण कैसे करूंगी। अब यह सोच सोचकर वह जोर जोर से रोने लगती है। उसका रोना धोना सुनकर आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं और उस लाचार मां को धीरज रखने को कहते हैं और किसी तरह समझा बूझाकर उस रामू का अंतिम संस्कार करते हैं।
मित्रों, इस प्रकार वह लाचार माँ अपने 4 साल के बच्चे के साथ जीवन यापन करने लगती है। घर में जो जमा पूंजी थी वह सब संतान पाने की चाहत में उसके इलाज कराने में खर्च हो चुकी थी। पति की मृत्यु के बाद जो भी पूंजी थी वह पति के अंतिम संस्कार में चला गया। इस प्रकार वह माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके, दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगती है। वह माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती, दूसरों के घरों में बर्तन साफ करती, लेकिन अपने पुत्र को कोई दुख तकलीफ नहीं होने देती। वह दूसरों के घरों में नौकरानी बनकर पैसे कमाती, लेकिन अपने बच्चे को दुख तकलीफ नहीं होने देती। अपने पुत्र को खेलने के लिए अच्छे अच्छे खिलौने लेकर आती, अपने पुत्र को अच्छे अच्छे कपड़े लाकर देती। हर समय वह अपने बच्चे के साथ परछाई की तरह रहती थी। जब उसका बेटा थोड़ा और बड़ा 6 साल का हो जाता है तो एक दिन वह माँ अपने बेटे को लेकर एक विद्यालय में पहुंचती है और उस विद्यालय के प्रधानाचार्य से विनयपूर्वक कहती हैं कि भाई साहब, मुझे अपने बेटे का इस विद्यालय में दाखिला करना है। मित्रों, वो माँ विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन करने जाती है। वह विद्यालय उस नगर का एक प्रसिद्ध विद्यालय होता है। उस विद्यालय में अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। जब उस विद्यालय का बड़ा मास्टर फटे पुराने कपड़े में उसकी माँ को देखता है तो सोचने लगता है कि बच्चा तो सुंदर है, लेकिन माँ कपड़ों से ऐसी लग रही है जैसे कोई भिखारी हो। यह बेचारी कहाँ से इस बच्चे की किताबें और इतनी महंगी फीस भर पाएगी। इसलिए वह समझते हुए उसे बच्चे की माँ से कहता है कि बहन जी, हमारे विद्यालय की फीस कुछ ज्यादा है। हमारे विद्यालय में अमीर के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए बेहतर होगा आप अपने बच्चे का एडमिशन किसी सरकारी स्कूल में कर दें। मास्टर जी की इन बातों को सुनकर माँ कहने लगती है कि सर जी, आप पैसों की चिंता मत करिए, आपकी जो भी फीस होगी उसे मैं समय से जमा कर दूंगी। मेरा एक लौता बालक है और मैं चाहती हूं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बन जाए, इसलिए मैं इसे आपके विद्यालय में लेकर आई हूं। मित्रों, वो मास्टर जब उस माँ की इन बातों को सुनता है तो उस माँ की बातों को सुनकर वह बहुत प्रभावित होता है और उस बच्चों की माँ से कहता है, ठीक है बहन जी, यदि तुम जिद करती हो तो हम तुम्हारे बच्चे को एडमिशन कर देते हैं। इस प्रकार उसके बच्चे का एडमिशन उस विद्यालय में हो जाता है और वह बालक विद्यालय में पढ़ने जाने लगता है। मित्रों, पहले तो वह माँ 5 घरों में झाड़ू पोछा करके अपना गुजारा कर लेती थी, लेकिन अब अपने पुत्र के एडमिशन के बाद अपने पुत्र की पढ़ाई की खातिर वह 10 घरों में काम करने लगी। वह माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपने पुत्र को पढ़ाने लिखाने लगती है। पढ़ते पढ़ते वह पुत्र जब 5वीं कक्षा में आ जाता है तब उसकी उम्र 10 साल की हो जाती है। तो एक दिन स्कूल के सभी बच्चे मिलकर उस बालक को छेड़ने लगते हैं और खेल खेल में कहने लगते हैं कि देखो देखो, एक आंख वाली काली माँ का बेटा आ गया, इसकी माँ एक आंख से कानी है। मित्रों, लड़का जब अपने सहपाठियों की इन बातों को सुनता है तो क्रोध से भर जाता है। उसे बहुत बुरा लगता था। जब विद्यालय की छुट्टी होती तो छुट्टी के समय हमेशा की तरह उसकी माँ उसे लेने आती है। आज भी वह एक आंख से कानी माँ अपने बेटे को स्कूल में लेने आई थी। तो वह लड़का अपनी माँ से कहता है कि माँ, कल से मुझे विद्यालय में छोड़ने मत आना। जब माँ पूछती हैं कि बेटा क्या बात है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तो लड़का कहने लगता है कि माँ, तुम्हारी सूरत ठीक नहीं है, तुम एक आंख से कानी हो। तुम जब मेरे साथ विद्यालय में आती हो तो मेरे साथ के लड़के मेरा मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। तुम ऐसी हो वैसी हो, इस तरह की बातें करते हैं। मित्रों, वह लड़का अपनी माँ से दुनिया भर की शिकायतें करता है। जब वह माँ अपने पुत्र के मुख से इन बातों को सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है, लेकिन अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर वह चुप रहती है और अपने पुत्र की बातों को सहन कर लेती है। माँ कहती हैं, कोई बात नहीं पुत्र, तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ कल से विद्यालय नहीं आऊंगी, लेकिन तुम अकेले विद्यालय कैसे आओगे। अपनी माँ की इन बातों को सुनकर वह पुत्र कहता है, माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब मैं इस काबिल हो चुका हूं कि मैं अकेला विद्यालय जा सकता हूं, इसलिए तुम्हें मेरे साथ विद्यालय आने की कोई जरूरत नहीं है। अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर वह माँ कहती है, ठीक है पुत्र, आज के बाद मैं तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी, लेकिन बेटा तुम सावधानी से जाना।
तुम्हारे पिता की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी। यह सोच सोचकर मुझे डर लगता है। पुत्र कहता है, मां, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अकेला ही आया जाया करूंगा। मित्रों, उस दिन के बाद से वह पुत्र अकेला ही विद्यालय आने जाने लगता है। जैसे जैसे पुत्र बड़ा होता गया, वैसे वैसे पुत्र के खर्च भी बढ़ते चले गए। जैसे जैसे पुत्र के खर्चे बढ़ते गए, वैसे वैसे उस मां पर काम का बोझ भी बढ़ता चला गया। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और इस प्रकार वह लड़का विद्यालय की पढ़ाई पूरी कर लेता है और उसकी पूरी क्लास में सबसे अच्छे नंबर आते हैं। इसके बाद वह आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला जाता है। मित्रों, जब वह पुत्र शहर में जाता है तो उधर उसकी मां जो पैसा कमाती थी वह पैसा कम पड़ने लगता है, क्योंकि पहले तो सिर्फ किताबें और फीस का खर्चा था, लेकिन जब बेटा शहर चला जाता है तो उसके और भी खर्च बढ़ जाते हैं। लेकिन उस मां ने हार नहीं मानी। पहले जहां 10 घरों में काम करके अपने बेटे का खर्चा पूरा करती थी, वहीं पुत्र के शहर जाने के बाद वह 20 घरों में बर्तन साफ करने लगी और झाड़ू पोछा करती। दिन भर मेहनत करती और मेहनत करते करते रात के 11 बज जाते थे। तब जाकर वह बेचारी मां अपने पुत्र के लिए महीने का 5,000 भेज पाती थी। वह इसलिए इतनी मेहनत करती थी कि एक दिन जब उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बन जाएगा तो मुझे सुख मिलेगा, एक ना एक दिन मुझे भी आराम मिलेगा। आज मेरी मेहनत से मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा तो मेरे बेटे के साथ रहकर मैं भी सुखी रहूंगी। इसलिए वह मां खूब मेहनत करती थी और 20 घरों में काम करके अपने पुत्र के लिए पैसा भेजा करती थी। इस प्रकार मेहनत करते करते समय से पहले ही बूढ़ी हो जाती है। धूप में उसका गोरा रंग काला पड़ जाता है, लेकिन वह अपने पुत्र के लिए कोई दिक्कत नहीं होने देती है। मित्रों, मोर आगे अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, जब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं तो उस मां को एक दिन एक पत्र मिलता है। उसमें लिखा होता है कि मां, अब मैं शहर में बड़ा डॉक्टर बन चुका हूं, अब तुम्हें मेरे लिए पैसे भेजने की जरूरत नहीं है। मित्रों, जब उस मां को यह पत्र मिलता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है तो वह बहुत खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि पति के जाने के बाद यह मेरा बेटा ही तो मेरा सहारा है और मेरी इच्छा थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, तो वह इच्छा भी मेरी पूरी हो गई। मित्रों, उस मां के बेटे ने यह बात मां को पत्र लिखकर बताई थी कि मां, मैं डॉक्टर बन गया हूं, लेकिन वह बेटा अभी तक गांव में मां से मिलने नहीं आया। जब उस बूढ़ी मां को यह पत्र मिलता है तो वह बूढ़ी मां पूरे गांव में मिठाइयां बांट देती हैं और सारे गांव के लोगों को बड़े गर्व से बताती है कि मेरा बेटा अब डॉक्टर। इस प्रकार वह मां अपने पुत्र के गांव आने का इंतजार करने लगती है। वह मां सोचने लगती है कि मेरे बेटे को शहर गए हुए बहुत समय बीत चुका है, अब वह डॉक्टर बन गया है तो वह मुझसे मिलने के लिए गांव जरूर आएगा। मैं अपने पुत्र की आरती उतारूंगी, उसकी पसंद का भोजन बनाऊंगी। मित्रों, अब वह मां अपने पुत्र के आने की राह देखती है। हर दिन वह इंतजार करती है कि आज मेरा पुत्र आता होगा। किसी की गाड़ी घर के सामने से निकलती तो वह मां दौड़कर घर के बाहर जाती। उसे लगता कि उसका पुत्र होगा। इस तरह इंतजार करते करते उसे कई दिन बीत गए। रात में उस मां को नींद नहीं आती थी। वह सोचने लगती कि जाने क्या मजबूरी है, मेरा बेटा मुझे लेने क्यों नहीं आया, कब मुझे अपने साथ ले जाएगा। अब वह दिन नहीं आएंगे कि मैं दूसरों के घरों में बर्तन साफ करूं, दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करूं। अब तो मैं आराम से बैठकर अपने बेटे की कमाई खाऊंगी। अब तो मेरे बेटे के घर में नौकर चाकर भी होंगे, गाड़ी बंगला भी होगा। अब मेरे दुख के दिन बीत चुके हैं। इसी तरह वह मां सारे दिन बेटे के सपने देखा करती थी। मित्रों, इस तरह उस मां को अपने बेटे का इंतजार करते हुए 1 साल बीत जाता है, लेकिन वह बेटा 1 साल में एक दिन भी मां के पास नहीं आता है। फिर एक दिन उस मां के पास बेटे का दूसरा पत्र आता है। उस पत्र में लिखा होता है कि मां, मेरी शादी हो गई है और तुम्हें पता है जिस लड़की के साथ मेरा विवाह हुआ है वह बहुत ही अमीर घर की एक बहुत बड़े डॉक्टर की बेटी है। मैंने प्रसिद्ध डॉक्टर की बेटी के साथ अपना विवाह किया है। मेरी पत्नी बहुत ही सुंदर है। मित्रों, जब वह मां उस पत्र में लिखी बातों को पढ़ती है तो उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। उसे बड़ा ही दुख होता है, क्योंकि मां तो सोच रही थी कि अब बेटा डॉक्टर बन गया है तो मेरे बेटे के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, मैं अपनी पसंद की लड़की के साथ अपने बेटे की शादी करूंगी। लेकिन उस पत्र को पढ़कर उस मां के सारे अरमान मिट्टी में मिल जाते हैं। मां सोचने लगती है कि हे भगवान, मैंने ऐसे कौन सा पाप किया था
जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। हर माता पिता का सपना होता है कि वे अपने हाथों से अपने बेटे को विवाह दान करें, अपने हाथों से अपने बेटे को सजाएं और अपना आशीर्वाद दें। लेकिन मेरे पुत्र ने तो अपनी शादी में मुझे बुलाया तक नहीं, मुझे बताया तक नहीं और विवाह कर लिया। क्या मैं यही दिन देखने के लिए अपने पुत्र को पढ़ा लिखाकर इतना बड़ा किया था? इसके लिए मैंने इतनी मेहनत मजदूरी की थी, दूसरों के घरों में झाड़ू और झूठे बर्तन साफ किया, मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया, उसे इस लायक बनाया। क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं था जो मुझे मेरे बेटे ने अपनी शादी में भी नहीं पूछा? अब शादी करने के बाद पत्र लिखकर बता रहा है कि मां मैंने शादी कर ली। मित्रों, यह सोच सोचकर वह मां पूरी रात आंसू बहाती रही। इतना होने के बाद भी मां अपने पुत्र को दुआएं देती रहीं और रोते रोते सो जाती है। कहती हैं, कोई बात नहीं बेटा, तुमने बिना बताए शादी कर ली, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मां सोचती है कि मेरे पुत्र ने विवाह तो कर लिया, उसकी पत्नी भी आ गई, अब हो सकता है कि मेरा बेटा और बहू दोनों मिलकर मुझसे मिलने मेरे घर आए। मैं अपनी बहू को देखूंगी, बहू मेरी सेवा करेगी, मैं अपने पुत्र वधू को आशीर्वाद दूंगी। यह सोच सोचकर वह मां अपने बेटे और बहू का इंतजार करने लगती है। मित्रों, इस तरह उस मां को अपने बेटे और बहू का इंतजार करते करते 1 साल बीत जाता है। लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी उस मां से मिलने बेटा नहीं आता है। फिर कुछ दिन बाद उस मां को तीसरा पत्र मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि हे मां, अब तुम दादी बन चुकी हो, भगवान की कृपा से हमारे घर बेटा आया है। जब यह खबर उस मां को मिलती है तो उसका धैर्य जवाब दे जाता है, उसकी सहन शक्ति जवाब दे देती है। मां का पुत्र बड़ा डॉक्टर बन जाए, विवाह कर ले, उसका बेटा हो जाए और उसकी मां को पता ना चले तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। जिस पुत्र का जीवन बनाने में उस मां में स्वाभाविक है, जब वह मां अपने पुत्र के लिए ज्यादा व्याकुल हो जाती है तो उस मां के मन में आता है कि अब तो रहा नहीं जाता। फिर कुछ देर के सोचती है, चलो हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, अब मैं अपने पोते को देखूंगी, मैं अपने पोते को अपनी गोद में खेलाऊंगी, अब मेरा बेटा जरूर मेरी बहू और पोते के साथ मेरे पास आएगा। सोच सोचकर वह मां व्याकुल होती है। जब इंतजार करते करते उस मां को 35 महीने बीत जाते हैं और जब उस मां से मिलने कोई भी नहीं आता है तो उस मां के सब्र का बांध टूटने लगता है। वह बहुत ही परेशान हो जाती है और उस दुखी में यह फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पोते को देखने जरूर जाऊंगी। मित्रों, यह निर्णय करके मां अपने बेटे और बहू से मिलने के लिए शहर के लिए चल देती है। इसी तरह वह पता पूछते पूछते उस शहर में पहुंच जाती है जिस शहर में उसका बेटा रहता था। उस शहर में पहुंचकर वह बूढ़ी मां एक रिक्शा वाले को अपने पास बुलाती है और रिक्शा वाले को अपने बेटे का पत्र दिखाते हुए कहती है, बेटा, मुझे इस जगह पर जाना है। रिक्शा वाले ने पता देखकर बूढ़ी मां को अपने रिक्शा में बैठा लेता है और उस बूढ़ी मां को उस बताए हुए पते पर ले जाता है। कुछ समय बाद वह रिक्शा वाला बूढ़ी मां को लेकर डॉक्टर के बंगले पर पहुंच जाता है और बंगले के सामने अपना रिक्शा खड़ा कर देता है और उस बूढ़ी माता से कह कि मां जी, तुमने जो पता दिखाया था तुम उस पते पर पहुंच चुकी हो, यह जो सामने बांग्ला है यहीं रहते हैं। डॉक्टर साहब, वह मां उस रिक्शा वाले को किराया देती है और अपना झोला उठाकर बंगले की तरफ चल देती है। मां की नजर जब डॉक्टर साहब के बंगले पर पड़ती है तो वह खुश हो जाती है। वह देखती है कि सुंदर आलीशान बंगला, बंगले के सामने चमचमाती गाड़ी खड़ी है और दरवाजे पर चपरासी बैठे हुए हैं। यह देखकर उस मां को बड़ी खुशी होती है कि कितने सुंदर घर में मेरा बेटा रहता है। दोस्तों, वह मोर आगे कहता है कि प्रिय, वह बूढ़ी मां जो एक थैली लेकर अंदर जाती है, वह जैसे अंदर जाती है तो चपरासी उसे रोकता है। तो मां कहती है कि बेटा, मैं डॉक्टर साहब की मां हूं। तब चारापासी बूढ़ी मां की देखकर कहता है कि डॉक्टर साहब की मां काली कोलौटी कैसे हो सकती है। तब चपरासी कहता है, तुम्हारे पास कोई प्रमाण है कि तुम डॉक्टर साहब की मां हो? तब बूढ़ी मां अपने साड़ी के आंचल से वह पत्र निकलती है जो पत्र उसके बेटे ने लिखा था। तब वह चपरासी उस पत्र को पढ़ता है। तब चपरासी जान जाता है कि यह बूढ़ी मां डॉक्टर साहब की मां है, क्योंकि उस पत्र में उनका नाम और पता सब लिखा था। उसके बाद चपरासी इशारा करता है कि जाओ, आज डॉक्टर साहब घर पर ही हैं। तब जैसे ही वह बूढ़ी मां अंदर जाती है, वैसे ही उसका पोता डोली पर सो रहा होता है।
तभी वह बूढ़ी माँ अपने पोते को देखकर खुश हो जाती है। वह पोते को गोद में लेकर लाड प्यार और खिलाने लगती है। तब बच्चा जग जाता है और रोने लगता है। तभी बच्चे की माँ आंगन में होती है। बच्चे को रोते देखकर बाहर आती है तो देखती है कि एक काली कल्लौती भिखारी जैसे कपड़े वाली बूढ़ी काकी उस बच्चे को खेला रही है। तब वह अपने पति को बुलाती है। तब उसका पति आ जाता है। तब बूढ़ी माँ अपने बच्चे को देखकर खुश हो जाती है। तब डॉक्टर की पत्नी कहती है, कैसे चपरासी रखे हो? कोई भी काली कुलौटी भिखारी लोग अंदर आ जाते हैं। तब वह बूढ़ी माँ कहती है, बहू मैं डॉक्टर की माँ हूं और तुम्हारा पति मेरा बेटा है। तब उसकी पत्नी अपने पति को कहती है कि ये क्या बूढ़ी औरत क्या बोल रही है, क्या ये बात सच है? तब वह डॉक्टर अपनी पत्नी से छुपाने के लिए बोलता है कि नहीं, ये मेरी माँ नहीं है, पता नहीं कैसे ये बोल रही है बूढ़ी माँ। ये सुनने के बाद उसका कलेजा फटने लगता है और सोचने लगती है कि जिसके लिए मैंने दिन रात मजदूरी करके लिखाया पढ़ाया, आज वही बेटा बड़े पद पर हो गया है तो वह अपने माँ को पहचानने से इनकार कर रहा है। तब वह बूढ़ी माँ अपने बेटे से कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, मुझे लगा तुम मेरे बेटे हो, क्योंकि मेरा बेटा भी तुम्हारे जैसा बड़ा डॉक्टर है, वह भी इसी शहर में रहता है। इतना कहकर वह बूढ़ी माँ रोते रोते भारी कदमों से सीढ़ियों से उतरने लगती है। तब नीचे आकर अब वो माँ सोचती हैं कि अब बेटे ने ही मुंह मोड़ लिया तो अब जी कर क्या करूंगी, अब बेटा ही नहीं रहा तो इस जीवन का क्या होगा। वह माँ अपने बेटे के घर से बाहर निकल जाती है और बंगले के बाहर जो चपरासियों का कमरा था वहां पहुंच जाती है और एक चपरासी को बुलाती है और कहती हैं, बेटा मुझे एक पत्र लिखवाना है, क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो? क्योंकि चपरासी को पहले से पता था कि ये बूढ़ी माँ डॉक्टर साहब की माँ है, इसीलिए वह तुरंत कागज कलम लाता है और कहता है, बोलो माँ जी क्या लिखना है। तब बूढ़ी माँ बोलती जाती है और वह चपरासी लिखता जाता है। जब वह पत्र लिख लेता है तब वह बूढ़ी माँ कहती हैं, बेटा मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकते हो? तब वह चपरास बूढ़ी माँ के लिए पानी लाने चला जाता है और इधर डॉक्टर की माँ अपने साड़ी के फंदा बनाकर पंखे में लटक जाती हैं और आत्महत्या कर लेती हैं। जब चपरासी पानी लेकर आता है तो कमरे का नजारा देख हैरान रह जाता है। बूढ़ी माँ को तुरंत फांसी के फंदे से उतरता है। तब तक बूढ़ी माँ चल बसी होती है। तब इस खबर को सुनते ही दौड़े दौड़े पति पत्नी आते हैं। जब वह पुत्र अपनी माँ को इस हालत में देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह सर पर हाथ रखकर जमीन पर बैठ जाता है। वह सोचने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी बातें मेरी माँ को इतनी बुरी लगेंगी। मैं तो अपनी पत्नी को जुटी सांड शौकत दिखाने के लिए अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर रहा था। मुझे डर था मेरी असलियत जानकर मेरी पत्नी मुझे छोड़ ना दे, इसलिए मैंने बोल दिया कि मेरी कोई माँ नहीं है। लेकिन तुमने तो मेरी झूठ को सच बना दिया। जब पत्नी की नजर बूढ़ी माँ के उस कागज पर लिखे हुए पत्र पर पड़ती है तो उस बूढ़ी माँ के हाथों से पत्र निकलकर पढ़ने लगती हैं। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें नम हो जाती हैं। उस पत्र में लिखा हुआ था कि बेटा मेरा आशीर्वाद है, तुम खूब तरक्की कर, तुम हमेशा खुश रहना। जाते जाते तुम्हें एक राज बताती हूं बेटा, मैं अच्छी नहीं दिखती थी तो उसके भी पीछे का कारण तुम ही हो। जब तुम्हारा जन्म हुआ तो तुम्हारा एक आंख भी नहीं थी, तब मैंने तुम्हें एक आंख दान में दिया और तुम्हें सुंदर रूप अपनाया और मैं कानी हो गई और तुम मेरे इस काली कलौटी चेहरे को देखकर तुम नफरत करते हो क्योंकि मैं कानी हूं। दूसरा, मैं काली हूं पर ऐसा पहले नहीं था बेटा। आज तुम जिस मुकाम पर हो उस मुकाम तक ले जाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत मजदूरी करके तुमको पढ़ाया लिखाया। मैंने कभी नहीं देखा कि कितनी गर्मी है, सर्दी है, ठंडी है। तुम्हें पढ़ाने लिखने के लिए, बड़ा डॉक्टर बनने के लिए मैंने ये सब किया, लेकिन फिर भी मुझे कोई मलाल नहीं है। तुम सुंदर हो, मुझे बहुत खुशी की बात है। मैं तुम्हें देखना चाहती थी, अपने बहू को देखना चाहती थी, अपने पोते को देखना चाहती थी, इसलिए मैं गांव से शहर आया, क्योंकि तुमने कभी गांव आकर मेरा हाल तक नहीं पूछा। लेकिन मैंने जब स्वयं तुमसे मिलने आई तो तुमने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, इसलिए मुझे लगा कि मेरा दुनिया में कोई नहीं है। अब मेरे जीने का मतलब खत्म हो गया। जब मेरा कोई नहीं तो जीने का मतलब क्या बेटा? जाते जाते तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि हमेशा खुश रहो, तुम खूब तरक्की करो मित्रों। जब उस बेटे की पत्नी उस बेटे को सुनाती है तो उस बेटे का सर शर्म से नीचे झुक जाता है। उसे अपने आप से नफरत होने लगती है।
वह सोचने लगता है कि जिस माँ ने मुझे बनाने के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वही माँ मेरे द्वार पर आई तो मैंने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। इस प्रकार वह बेटा अपने मरी हुई माँ से माफी मांगता है। लेकिन अब क्या हो सकता है? वह माँ तो अपने बेटे की माफी सुनने के हैं, नहीं उनसे बहुत दूर जा चुकी है, जहां से कोई नहीं आता। मित्रों, अब डॉक्टर साहब की जीवन में अब सिर्फ छातावा के सिवा और कुछ नहीं रह गया था। कैसी ये दुनिया है! कुछ लोग मां के लिए तरसते हैं और जिनकी मां है उनका कोई कद्र ही नहीं। मित्रों, बच्चे और पत्नी तो दोबारा मिल सकता है, पर मां तो सिर्फ एक ही बार मिलेगी। संतान अपने माता पिता के जीने का सहारा होते हैं। मित्रों, बुढ़ापे में बेटा लाठी होते हैं। इसे में जब बेटा ही कुलायक निकल जाए, अपने धन और पद के नशे में अपने मां को पहचानने से इनकार कर देता है या अपने माता पिता को भुला देता है, तो दुनिया में माता पिता को सबसे ज्यादा दुख अपने बेटे से होता है। माता पिता अपने बेटे का जीवन बनाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं और वही बेटा कुछ बन जाता है तो अपने अहंकार में अपने मां बाप का अपमान करने लगते हैं, तो ऐसे में उन्हें बहुत दर्द होती है। मोर आगे कहता है कि हे प्रिय, अगर आपके मां बाप हैं तो उसका सम्मान करो, क्योंकि बेटे की सफलता में मां बाप का अहम रोल है। तो मित्रों, आशा करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिली हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने मित्रजनों में शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए